माहा के मिसकैरेज का गम जरा ताजा है। उन्हें वो भूल जाने दो। मेरा मूड नहीं है उनकी नसीहतें और शिकायतें सुनने का। और परवेज का क्या करना है? उसके सर पे तो मुझे मौत मंडलाती नजर आ रही है। मैंने तुम पे झूठा इल्जाम लगाया था ना, एक बार नहीं बार बार तुम्हारी दिल आजारी की, तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। क्या इन सब बातों के लिए तुम अपनी भाभी को माफ कर सकती हो? भाभी क्या हो गया? ईमान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। एक ही घर में एक छत के नीचे तुम्हारे और माहा में इस कदर खिंचाव, ऐसे तो ये मसला कभी हल नहीं होगा। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। क्या ये मेरा वहम था? शहनाज को बताऊं या नहीं? शायद अभी बताना मुनासिब नहीं होगा, और अगर ये मेरा वहम हुआ तो उनका रिश्ता मेरी वजह से मुतासिर होगा। इससे पहले कि किसी के बीच कोई गलत फहमियां हो, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या हुआ फरीहा, तुम परेशान लग रही हो? क्या हुआ है, क्या सोच रही हो तुम? शहनाज, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जाना चाहती हूँ? तुम्हें यहाँ किसी चीज की परेशानी हुई है? किसी चीज में कोई कमी आई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि तुमने तो सगी बहनों की तरह मेरा ख्याल रखा। तो मैं हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं रह सकती ना। और सच कहूँ तो मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। मैंने अपनी जिद और खुद गर्जी की वजह से अपना घर खराब कर दिया। मोहब्बत भी की तो मोहब्बत ने शक को फाकियत दी। फरीहा, तुम घर वापस जाना चाहती हो? नहीं, घर वापस जाने का तो अब कोई रास्ता नहीं। मैं अपनी जिंदगी अब एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। एक बार जगह का इंतजाम हो जाए ना, मैं कोई जॉब ढूंढूंगी। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो? इस बारे में भी सोचते हैं कुछ? शहनाज, अगर कोई घर रेंट पे मिल जाए ना, पैसे हैं मेरे पास, मैं मैनेज कर लूंगी। वो बात तो ठीक है फरीहा, लेकिन घर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। मैं ताहिर से बात करती हूँ, तुम्हारे लिए कोई आसपास में घर देखते हैं, तुम वहाँ शिफ्ट हो जाना। बस जल्दी हो जाए। मैं बात करती हूँ, तुम टेंशन नहीं लो। अच्छा, मैंने कल बाजार जाना है, तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ चलो। मैंने कुछ कपड़े लेने थे और ताहिर के भी कुछ कपड़े लेने थे, तो तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा, कुछ फ्रेश हो जाओगी तुम भी, परेशान नहीं हो, ठीक है? परवेज मिला? ये उसी का घर है ना? जी मेम साहब, घर तो उसी का है, लेकिन इस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं है। वो खुद तो किसी को कुछ बता के नहीं जाता है, और उसकी बेगम जो है वो स्कूल गई हुई है। स्कूल? जी मैम, वो स्कूल में आया था काम पर। अच्छा चलो ठीक है, तुम ऑफिस चलो। अरे
देखो देखो, ये मुझे परवेज लग रहा है। जाओ इसे जाके देखे आओ। तो अहमद की गाड़ी है। फ्रैक्चर काफी है और चोटें भी शदीद आई हैं, मगर वो जिंदा है। थैंक गॉड डॉक्टर साहब के वो जिंदा है। डॉक्टर साहब आप उसके इलाज में कोई कसर मत छोड़िएगा। पैसों की आप फिक्र मत करें, जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगी। वो तो ठीक है, मगर आपको पता है ये पुलिस केस है, और जब ये एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से नहीं हुआ तो फिर आप इसकी जिम्मेदारी क्यों उठा रही हैं? कभी कभी दूसरों का बोझ उठाना मजबूरी बन जाता है। उसने कुछ अरसे मेरे ऑफिस में काम किया था, इसे पहचान कर इस तरह मैं उसे सड़क पे मरता हुआ तो नहीं छोड़ सकती थी, जबकि ये तो इस हॉस्पिटल का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। खैर एनीवे, मैं चलती हूँ। उससे जब होश आएगा तो आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। ठीक, क्योंकि अब तो मेरा उससे मिलना और भी जरूरी हो चुका है। हेलो, कहाँ हो अहमद तुम? अपने दोस्तों के साथ हूँ। क्यों, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑलराइट? What's wrong with you? कितने दिनों से तुम घर नहीं आए? आखिर तुम हो कहाँ? मैं अपने दोस्त के घर हूँ और बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो ना अहमद? क्या तुम्हें एहसास है फूफो तुम्हारी वजह से कितनी अपसेट है? दिन में वो कितनी बार तुम्हारा पूछती है, तुम्हें याद करती है? तो तुम समझाओ ना मॉम को, वो क्यों गैरों के लिए अपने बेटे पर सख्ती कर रही है? अहमद, she is your mother. She has a right. ओह प्लीज प्लीज, अब तुम मत शुरू हो जाना। खैर मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं, I'll talk to you later. अहमद, listen. इसका भी दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों खड़े हो? बहन, आपके घर डकैती पड़ी है। क्या? आपके शौहर गए थाने रिपोर्ट दर्ज करवाने। सर मेरी वाइफ ने मुझे देख के बताया था, तो इसलिए मैंने आपके शौहर को कांटेक्ट किया। हेलो,
आ जाए भाभी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना साथ। तुम यहाँ क्यों आई? क्यों आई हो? फैसल भाई, मैं लेकर आई हूँ भाभी को यहाँ। इसने तुमसे माफी मांगी, तुम्हारे पैसे वापस किए। अगर ऐसा इसने कुछ नहीं किया तो मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। अब दोनों का ताल्लुक इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता फैसल भाई। कितना प्यार करते हैं आप समिया भाभी से। ये अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा है। आप क्यों बिना वजह जिद कर रहे हैं? आपने तो इनका सर जिंदगी भर किसी के आगे नहीं झुकने दिया और आज इसे। हाँ, मैंने कभी भी इसका सर झुकने नहीं दिया और इसने मुझे सबके सामने माफ कर दे मुझे फैसल, गलती हो गई थी मुझसे। मैं तो दानियाल से भी माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने हमेशा लोगों की मुखालफत की है, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ है, इस बात का यकीन हो गया मुझे। फैसल, मैं अपने सारे जेवर ईमान को देने के लिए तैयार हूं। भाभी, मुझे आपके जेवर नहीं चाहिए, वो आपके जेवर। ईमान, फैसल भाई बस कर देना प्लीज। अपना नहीं तो कम से कम टीपू को ही ख्याल कर ले। कैसे रहेगा वो भाभी के बगैर? कितना मिस कर रहा होगा वो। प्लीज मामा, आप आ गई। मेरा बच्चा टीपू। तू अब मुझे छोड़कर गई थी, मैं आपको कितना मिस कर रहा था। अगर नानू बीमार थी तो आप मुझे भी अपने साथ ले जाती। अब तुम्हारी मामा तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा साथ रखेगी। हम सब इकट्ठे रहेंगे। Happy birthday! Thank you so much, auntie. It's so sweet of you. हैप्पी बर्थडे। Thanks. वैसे इतना ये सब सस्पेंस करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर सस्पेंस नहीं क्रिएट करता तो तुम सरप्राइज कैसे होती? और मुझे पता था तुम्हें अपनी बर्थडे बिल्कुल भी याद नहीं होगी। घर में सबको याद होता है, मैंने कभी बॉदर ही नहीं किया। I mean, वही मुझे सबसे पहले विश कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज के बाद से तुम्हारी हर बर्थडे पे तुम्हारा सबसे पहला विश, तुम्हारा सबसे पहला सरप्राइज और तुम्हारा सबसे पहला गिफ्ट हमारी तरफ से होगा। Thank you so much. So sweet. Let's cut the cake now. Come on. Yeah. Come on, come on, come on. Should I keep this here? Yeah. Come on, come on, come on. Wait. Let's do the candles. I'm excited. Okay.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh my God. Happy birthday, dear Maha. Oh my God. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Thank you so much. Here you go. Here you go. What's that? Wow. Thank you. Open it. Now? Yeah, why not? Okay. I want my nails on. I'll say it. हाँ, कुछ खा क्यों नहीं रही हो तुम? कहती हो तो मैं ऑर्डर करूं कुछ खाने को? आप सब मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं कुछ खाने के लिए? छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। कैसे छोड़ दूं? तुम्हें तुम्हारे हाल पे तो नहीं छोड़ सकते। मैं हम लोग की मोहब्बत और प्यार को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर हर वक्त पास्ट के बारे में सोचती रहोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? आगे बढ़ के करना भी क्या है? नहीं बढ़ना मुझे आगे कहीं पे भी। जब पता हो कि आगे बढ़ के भी सिर्फ अंधेरे ही और कुछ नहीं। पूरी जिंदगी है तुम्हारे सामने, गुजर जाएगी। ऐसे गुजरेगी? खुद को कमरे में बंद रख के इतना टॉर्चर करके? मैं खुद को टॉर्चर दे रही हूँ ना। आप लोगों में से तो किसी को कुछ भी नहीं कह रही। देखो माँ, मॉम डैड ने हमेशा हमारी खुशी के लिए सब कुछ किया है। अगर तुम ऐसा बिहेव करोगी उनके साथ तो उन्हें बहुत तकलीफ मिलेगी। तुम खुद बताओ, ये सब ठीक है क्या? भाई आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अपने आंसुओं को रोक लो नजमा, क्योंकि रोने से इंसान नर्म पड़ जाता है। कहां से लाऊं हिम्मत बख्तियार? हमें तो जरा सा भी फर्क नहीं आ रहा। वो तो बिल्कुल उसी तरह ही है। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है नजमा। वक्त के साथ साथ उसके सारे जख्म भी भर जाएंगे। आप जानते मैं उसे अकेला भी नहीं छोड़। डर लगता है कि कहीं वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। बिल्कुल, हमें महा को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उस जलील इंसान ने मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी। वो तुमने समीना से बात की थी खुला के पेपर्स के लिए? कर ली थी। मैंने उनसे कह दिया कि इस मामले को आपस में निपटा ले। कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमारा वक्त जाया मत करे। तो फखर ने पेपर्स बनवा लिए?
आज समिया भाभी आई थी। यहाँ पे? ताकि मैं उनके साथ चल के फैसल भाई को मना लूं। हाँ तो मान गए फैसल भाई? मान गए, और भाभी को अपनी गलती का एहसास भी हो गया। चलो ये तो अच्छी बात है, इंसान को गलती का एहसास होना भी चाहिए। जब इंसान को रिश्तों की अहमियत का अंदाजा हो जाता है तो वो माफी मांगने में देर नहीं करता। और भाभी को मैंने हमेशा अपनी बड़ी बहन माना है। अगर आज अम्मी यहाँ होती तो ये देख के बहुत खुश होती। बस माँ भी अपनी गलतियों से सीख जाए ना, तो उसे भी कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फिक्र ना करें, माँ को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। ईमान, तो माँ का ख्याल रखा करो, उसे इस वक्त जरूरत है हमारी। मैंने खुला के पेपर्स बनवा लिए उसके। आपने माँ से बात की थी इस बारे में? एमर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलना तो मैं भी तुमसे चाहता, और तुम तो मेरी बेताबी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। मुझे तुमसे अब जो कुछ भी कहना है आमने सामने कहना। कल का प्लान डन करते हैं। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। क्या करूं? ये लड़का तो अब मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। क्या हुआ फूफो, आप क्यों परेशान हैं? परेशानी का लफ्ज तो एक छोटा सा है। इस अहमद ने तो ना जाने मुझे किन आजमाइशों में डाल दिया है। अब क्या किया उसने? उसने अपनी गाड़ी से एक आदमी को हिट किया है। What? फूफो, इट्स अ पुलिस केस। शुक्र है कि उसकी जान बच गई। अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाता तो अहमद तो सारी जिंदगी के लिए जेल चला जाता। मगर उससे ज्यादा परेशानी की बात तो यह है कि अहमद ने उस आदमी को अपनी गाड़ी से हिट क्यों किया। अहमद कहाँ है इस वक्त? उसी से तो राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, अब तो मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रहा। पता नहीं ना जाने ये लड़का क्या कर रहा है। फिर से मिलाती हूँ। तो ये मोहन बार बार कॉल करे जा रही है। कुछ ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करता जा रहा तू? बंदा उड़ा दिया तूने अपनी गाड़ी के साथ। तो तुझे जरा भी डर नहीं लग रहा कि उसके कत्ल के इल्जाम में तू जेल चला जाएगा? क्या करता मैं? वो मुझे मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा था। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। सब बात सुनो, क्या वो वाकई मर गया होगा? तूने तो एक बार रुककर उसे चेक भी नहीं किया है। कैसे रुकता? मां रुकता तो लोग मुझे मारते। हाँ, यकीनन मरी गया होगा तीस और का जो मैंने उसे मारा था। और अगर ना मरा तो? तब की तब देखेंगे। फिलहाल जान तो छूटी उससे। अब आगे का क्या प्लान? वापस घर कब जाएगा? क्यों? तुझे मुझसे जान छुड़ानी? ऐसी बात नहीं है। चला जाऊंगा घर में, लेकिन पहले मुझे ईमान से एक आखिरी हिसाब क्लियर कर। भाई अब क्या करना चाहता है उसके साथ? इतना कुछ तो कर चुका है तू पहले भी। अब आगे क्या प्लान है तेरा? कुछ ऐसा जिसके बाद वो लोगों की नजरों में ऐसी गिरे कि कभी वापस ना उठ सके।
आप यहाँ? तुम रो रही हो? ये अपने दरवाजे क्यों लॉक कर दी? बस वहां भी अपनी गलतियों से सीख जाए ना तो उसे भी कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फिक्र ना करें, माँ को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। ईमान, तुम माँ का ख्याल रखा करो, उसे इस वक्त जरूरत है हमारी। मैंने खोला के पेपर्स बनवा लिए उसके। आपने माँ से बात की थी इस बारे में? अल्लाह उस अहमर को पूछे, पता नहीं वो मेरी मासूम बच्ची से किस बात का बदला ले रहा है। और उसे देखो, उसे तो एहसास ही नहीं है कि मेरी माँ किस तकलीफ और किस दुख से गुजर रही। आज तो लगता है मेरी किस्मत ही खुल गई। मिस ईमान ने मुझे खुद फोन किया। अमर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलना तो मैं भी तुमसे चाहता हूँ, और तुम तो मेरी बेताबी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। मुझे तुमसे अब जो कुछ भी कहना है आमने सामने कहना। कल का प्लान डन करते हैं। कल वक्त पे पहुंच जाना। क्यों मिलना चाहती है ईमान अमर से? यकीनन कोई वजह तो होगी। मुझे पूछना चाहिए इससे। नहीं, वो खुद बता देगी मुझे। लेकिन क्या मुझे उसे अकेले जाने देना चाहिए? अगर अमर ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा स्वीटहार्ट। शहनाज, ये देखो, ये औरत मुझे भड़कला रही थी। शहनाज, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये औरत हम दोनों के बीच जाने की कोशिश कर रही है। कह रही है कि अब तो पैसे तो मेरे पास है नहीं, तो मुझसे शादी कर लो। और जब मैंने मना कर दिया तो ये मुझे धमकी दे रही थी कि मैं सब कुछ शहनाज को बता दूंगी कि मैंने इसके साथ। मुझे तो शर्म भी आ रही। क्या कहा था इसने? शहनाज, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। शहनाज, झूठ है? तू ऐसे नहीं मानेगी। चल निकल मेरे घर से। बात पे यकीन कर। चल निकल मेरे घर से। चल यहाँ से। नहीं शहनाज, चल यहाँ से। शहनाज, इनको रोको। शहनाज, मैं तेरी आपको कहाँ जाऊँगी? चल यहाँ से मेरे घर से। शहनाज, कुछ कह रहा है? शहनाज, चल यहाँ से। नहीं प्लीज, शहनाज प्लीज इनको रोको। निकलो। शहनाज प्लीज इनकी बात ना मानो। शहनाज प्लीज, मैं तीन रात को कहाँ जाऊँगी? शहनाज प्लीज गो। शहनाज, तेरी राह में रुलती फिरती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती हूँ।
कल से मैं ड्यूटी पर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है जाओ। कौन था ये? ये वही गार्ड था जो मैंने हायर किया। यहाँ क्या कर रहा था ये? अपना कोई पर्सनल मैटर मुझसे डिस्कस करने आया था। आप ऑफिस नहीं गए? मैं तो समझा कि ऑफिस जाने के लिए माइंड का फ्रेश होना, मूड का नॉर्मल होना ज़रूरी होता है। और इस वक्त मेंटल स्ट्रेस से मैं गुजर रही हूँ ना, इस सिचुएशन में मैं ऑफिस नहीं जा सकती। हेलो जी, समीना बात कर रही हूँ। अच्छा, कैसी तबीयत है उसकी अब? अच्छा, होश आ गया? ठीक है, मैं शाम में उससे मिलने आती हूँ। बस आप जब तक किसी और से उसे मिलने मत दीजिएगा। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। जानती हूँ फरीहा, तुम बेकसूर हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मेरे जैसी इस माशरे में बहुत सी औरतें होंगी जो अपने शौहरों के सियाह चेहरे तो पहचानती हैं लेकिन चुप रहती हैं। मैं उन सब में से एक हूँ। मुझे माफ कर देना फरीहा, और अपनी मम्मा के पास वापस लौट जाओ। ये दुनिया ताहिर जैसे लोगों से भरी पड़ी है। तुम अपने घर वापस चली जाओ और अपने घर से महफूज जगह औरत के लिए और कोई नहीं हो सकती इस दुनिया में। चौखट पे सजदे रखे मेरे दिल के सब टुकड़े रखे, तेरे कदमों की मिट्टी बनकर तेरी गली में उड़ती फिरती तेरी राह में रुलती फिरती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती हूँ। फरिया मेरी बच्ची, तू आ गई। मुझे माफ कर दो।
ईमान, आज का क्या प्लान है तुम्हारा? मेरा मतलब है कहीं बाहर तो नहीं जाना तुम्हें? नहीं तो क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही मैंने सोचा कि हम रात को डिनर बाहर करते हैं। वैसे भी इतना टाइम हो गया, हमें साथ वक्त गुजारे हुए। यहाँ भी तो साथ ही वक्त गुजर रहा है ना फखर। और वैसे भी आजकल अंकल और आंटी माँ की वजह से बहुत परेशान है। इस तरह उनको अकेले छोड़ के इन हालात में जाना मुनासिब नहीं। चलो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।